यहाँ केस है नारायण दास बनाम जीतन राम। अगर एक साझेदार मानसिक रूप से बीमार हो गया है और कार्य करने में असमर्थ है, तो क्या फर्म का विलयन होगा? हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि फर्म चलाना असंभव है, तो अन्य साझेदार धारा 44 उपखंड बी के अंतर्गत अदालत से विलयन का आदेश प्राप्त कर सकते हैं। इस पर केस है मॉस बनाम एल्फिक। फर्म को चलाने में निरंतर घाटा हो रहा है। क्या साझेदार विलयन की मांग कर सकते हैं? हाँ, धारा 44 उपखंड सी के अनुसार निरंतर नुकसान पर फर्म का न्यायालय द्वारा विलयन हो सकता है। केस सुरेश बाबू बनाम रविचंद्रन। 3 साझेदारों में से एक दिवालिया घोषित हो गया। क्या फर्म समाप्त होगी? हाँ, धारा 42 उपखंड डी के अनुसार साझेदार के दिवालिया होने पर फर्म स्वतः समाप्त हो जाएगी जब तक अन्यथा न हो। केस हरिलाल बनाम गणेश दास। फर्म का कार्य अवैध घोषित कर दिया गया, जैसे कि प्रतिबंधित दवा बेचना। क्या फर्म चलती रह सकती है? नहीं, धारा 41 के तहत व्यवसाय के अवैध होते ही फर्म का विलयन आवश्यक है। केस CIT बनाम कृष्णा एंड कंपनी। साझेदारी में तय था कि फर्म का उद्देश्य एक विशेष स्कूल बनाना है। स्कूल बनने के बाद साझेदारों में मतभेद हुआ। क्या फर्म का विलयन होगा? उत्तर हाँ, उद्देश्य पूर्ण होते ही धारा 42 उपखंड ए के अंतर्गत फर्म स्वतः समाप्त मानी जाएगी। केस कुसुम बनाम कल्याण। साझेदारों में से एक ने बगैर बताए नया साझेदार बना लिया। अन्य साझेदार विरोध करते हैं। क्या फर्म टूट सकती है? उत्तर हाँ, यह धोखाधड़ी और विश्वास भंग है। न्यायालय धारा 44 उपखंड जी के अंतर्गत फर्म को समाप्त कर सकता है। केस कारमाइकल बनाम इवेंस। एक साझेदार ने कोर्ट को नोटिस दिया कि वह फर्म छोड़ना चाहता है और फर्म एट विल है। क्या फर्म समाप्त हो जाएगी? उत्तर हाँ, धारा 43 के अनुसार जब साझेदार उचित नोटिस दे तो फर्म का विलयन हो सकता है। केस हिंदुस्तान स्टील बनाम श्री गणेश एंड कंपनी।